Hello and welcome everyone. Today we will discuss about chapter number 6, safety first. As you all know, safety habits are important for us because ये habits हमें एक्सीडेंट से बचाती हैं और हमें सेफ रखती हैं. Accidents occur due to various reasons. Fire is one of the most common causes of accidents. In this lesson, we will learn about the causes of fire, how to prevent and put out fires. We will also learn how to render first aid for different emergencies. So, without wasting time, let's start our chapter. Our first topic is fire. Causes of fire. Look, fire is very important for us, but when we use it in a control way. But जब हम इसको एक कंट्रोल वे में यूज़ नहीं करते हैं तो इसे हमें हार्म कर देती है. There are so many causes of fire accidents. Like if we wear synthetic clothes in kitchen, हम किचन में सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं, इससे फायर एक्सीडेंट होता है बिकॉज ये जो क्लोथ्स होते हैं ये इजीली फायर को कैच कर लेते हैं. इफ़ वी प्ले विद मैच स्टिक, प्ले विद फायर क्रैकर्स, थ्रो अवे अ बर्निंग मैच स्टिक और लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और शॉर्ट सर्किट, ये भी फायर एक्सीडेंट के मेन रीज़न होते हैं. इन्हीं वजह से फायर एक्सीडेंट होता है. नाउ प्रिवेंशन ऑफ फायर एक्सीडेंट. वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल कुकिंग. वी शुड नॉट प्ले मैच स्टिक्स, मैच बॉक्सेज, लाइटनिंग ऑफ फायर. वी शुड अवॉइड लाइटनिंग ऑफ फायर क्रैकर्स. फायर क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए. मैच स्टिक जब पूरी बर्न हो जाए तभी हमें उसे इधर उधर डालना चाहिए. और इलेक्ट्रिक वायर्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए. अगर कहीं डैमेज और कट होता है तो हमें उस वायर को रिपेयर करवाना चाहिए. नाउ वेज टू पुट आउट फायर. बट बिफोर नोइंग द वेज टू पुट आउट फायर, वी शुड नो द 3 things. Those are important to burn continue. Those 3 things are a substance that will burn, that is fuel. Second, the substance must be heated to a very high temperature or heat. Third one is plenty of air or oxygen. So these 3 things are oxygen, heat and fuel. If we remove one thing, अगर हम इसमें से एक थिंग को भी रिमूव कर देते हैं तो फायर कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, वो बुझ जाएगी. Now we discuss the ways to put out fire. First one is lower the temperature of the burning substance. अगर हम एक बर्निंग सब्सटेंस का टेम्परेचर लो कर देते हैं, और टेम्परेचर हम लो कैसे कर सकते हैं, उस पर वाटर डाल सकते हैं. वाटर डालने से उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा जिससे फायर कंटिन्यू नहीं रह पाएगी. बट अगर इलेक्ट्रिक फायर्स होती है या फिर पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल फायर अगर होती है तो हमें वहाँ पर वाटर को पॉर नहीं करना चाहिए, वाटर नहीं डालना चाहिए बिकॉज वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. और ऑयल और पेट्रोल, केरोसिन सब वाटर से, बिकॉज ऑयल वाटर से लाइट होता है और ये वाटर पर फ्लोट करता है, तो वाटर डालने से ये फायर एक्सटिंग्विश नहीं होती है बल्कि और ज़्यादा फैल जाती है. सेकेंड इज कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. अगर हम कहीं फायर लगी है और हम उसमें वहाँ पर एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं तो वहाँ पर भी फायर कंटिन्यू नहीं रह पाएगी. लाइक किसी पर्सन को अगर क्लॉथ्स में आग लग गई है तो हम उस पर उसे ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं. जल्दी से ब्लैंकेट से कवर करने से क्या होगा, वहाँ पर जो एयर की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी और फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी. पेट्रोल और केरोसिन ऑयल से जो फायर होती है उसे बुझाने के लिए हम एयर की सप्लाई को कट कर सकते हैं. वहाँ पर हम उसके ऊपर सैंड डाल सकते हैं जिससे एयर की सप्लाई कट हो जाएगी और एयर की सप्लाई कट होते ही फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी. थर्ड पॉइंट इज वी कैन यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर. हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऑयल से फायर लगती है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन योर स्क्रीन. नाउ फर्स्ट एड. As you all know, first aid is the
immediate help that is given to an injured person before a medical aid arrives, या फिर डॉक्टर के आने से पहले किसी इंजर्ड पर्सन को जो हेल्प दी जाती है हम उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। कुछ कॉमन इंजरीज होती हैं जिनके लिए हम फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। सभी इंजरी के लिए हम फर्स्ट एड का यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ कॉमन इंजरी हैं जिनके लिए हम फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। सो आगे हम उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज burns. Look, burns can be caused by open flames, hot pans, steam or boiling water. For minor burns के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं। होल्ड द बर्नट एरिया अंडर रनिंग वाटर के नीचे हमें बर्नट एरिया को रखना चाहिए, जिससे हमें थोड़ा रिलैक्स होता है। बेकिंग सोडा का एक सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना चाहिए। हम बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 ग्लास ऑफ वाटर में हमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देना चाहिए, जिससे उसका सॉल्यूशन बन जाता है। और उस सॉल्यूशन से एक क्लोथ्स को सोक करके उस सॉल्यूशन में हमें बर्नट एरिया पर अप्लाई करना चाहिए। सीवर बर्न्स अगर होता है तो हमें मेक द पेशेंट लाई डाउन, पेशेंट को लाई डाउन कराना चाहिए। एक क्लीन मॉइस्ट स्पेस को बर्नट एरिया पर कवर कर देना चाहिए, जिससे कि वाउंड में जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो वाउंड में एंटर ना कर सके। कीप द पेशेंट हेड एंड चेस्ट अ लिटिल लोअर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इफ शी इज कॉन्शियस, अगर जिसको बर्न हुआ है वो कॉन्शियस है तो स्वेलो कर सकता है, तो हमें उसे लिक्विड देना चाहिए, जिससे वो प्लेंटी ऑफ लिक्विड देना चाहिए जिससे कि वो उसको ड्रिंक करे इजीली। ठीक है, सेंड फॉर डॉक्टर, और उसी डॉक्टर के पास हमें भेजना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर इज अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। फ्रैक्चर क्या होता है, बोन में क्रैक हो जाता है या फिर ब्रेक आ जाता है, जिसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। अ पर्सन में ब्रेक अ बोन एनीवेयर, कहीं भी बोन में कहीं भी ब्रेक आ सकता है और किसी भी प्लेस पर आ सकता है, लाइक एज होम, रोड, स्कूल, अदर प्लेसेस पर कहीं भी कैसे भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। लाइक बट हाउ डू वी नो, बट हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, सो सम सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर आर द इंजर्ड पार्ट विल बी वेरी पेनफुल। जहाँ चोट लगती है इंजर्ड पार्ट में वो बहुत पेन होता है हमें वहाँ। इंजर्ड पार्ट को हम मूव भी नहीं करा सकते हैं, जब भी ट्राई करते हैं मूव कराने के लिए वहाँ बहुत पेन होता है और स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पर बहुत जल्दी। इवन हम टच भी करते हैं तो बहुत पेन होता है। ओके, सो एक फ्रैक्चर बोन जो होती है उसे प्रॉपर सपोर्ट की नीड होती है। अगर हम उसे ज़्यादा मूवमेंट कराते हैं तो इससे और ज़्यादा इंजरी हो जाती है, तो उसे हम सपोर्ट देते हैं जिससे कि हम उसको प्रॉपर कंडीशन में ला सकें। सो इसलिए इस पर एक प्लास्टर कर दिया जाता है, एक स्लिंग लगा दी जाती है, जिससे वो बोन है वहाँ पर मूवमेंट ना हो। मूवमेंट ना होने देने से वो क्या होता है, जो बोन होती है वो फिक्स पोजीशन में, धीरे धीरे फिक्स पोजीशन में आ जाती है और अपना प्रॉपर वर्क करना फिर स्टार्ट कर देती है। वहाँ से स्वेलिंग हट जाती है और पेन भी नहीं होता है। अगर किसी पर्सन की लेग की बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उन्हें इवन ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि उन्हें फ्रैक्चर बोन को मूवमेंट ना हो, इस वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर बैठने के लिए अलाउ किया जाता है कि वो स्ट्रेचर पर बैठें और मूवमेंट बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि वो उस बोन को ज़्यादा मूवमेंट ना कर सके, उसे सपोर्ट मिलता रहे। नाउ स्प्रेन। स्प्रेन इज एन इंजरी इन द मसल्स। स्प्रेन मसल्स की एक इंजरी होती है वहाँ जहाँ जॉइंट होता है, लाइक इज एंकल और रिस्ट पर। ठीक है, स्प्रेन को स्वेलिंग, इससे स्वेलिंग जॉइंट पर स्वेलिंग आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। जब हम चलते हैं तो कभी कभी हमारा पैर थोड़ा मुड़ जाता है, जिससे क्या होता है मसल्स में इंजरी हो जाती है, जिसको हम स्प्रेन बोलते हैं। स्प्रेन को हम कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं, आइस पैक का हम इस पे यूज़ कर सकते हैं जिससे स्वेलिंग कम होती है। एक बैंडेज हम इस पर बांध सकते हैं और
फ्रैक्चर की तरह इसमें भी हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, वरना इंजरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, नाउ नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ऑफ नोज इज कॉमन ड्यूरिंग द समर मंथ। समर सीजन में नोज ब्लीडिंग बहुत होती है बिकॉज जो नोज की वेजल्स होती हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बस्ट हो जाती हैं। सो इसके लिए हमें क्या फर्स्ट एड की नीड होती है? फर्स्ट, सबसे पहले हमें विक्टिम को बैठा देना चाहिए। जैसी भी कंडीशन हो उसे सबसे पहले हमें बैठाना है, फिर उसे आगे की तरफ, जैसे कि नोज को आगे की तरफ झुका देना है, ऊपर नहीं करना है। इससे जो ब्लड है वो अंदर चला जाएगा, जबकि उसे हमें बाहर करना होता है, ठीक है ना। सो हमें अपने हेड को आगे की तरफ रखना है और उस पर्सन के जिसके भी ब्लीडिंग हो रही है उसके क्लॉथ को नेक के एरिया से थोड़ा लूज कर देना चाहिए, जिससे वो प्रॉपर अच्छा फील करे, उसे प्रॉपर एयर मिले। पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज, नोज के सॉफ्ट पार्ट को थोड़ा पिंच करना चाहिए थंब और फिंगर से, जिससे कि वो जो ब्रीथ है वो प्रॉपरली ब्रीथ आउट कर सके, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट प्रॉपरली कर सके। आइस पैक का भी वो यूज़ कर सकते हैं और जिससे कि ब्लीडिंग थोड़ा कम हो जाती है। नाउ डिहाइड्रेशन, अ पर्सन इज सेड टू बी डिहाइड्रेटेड। जब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, लाइक वॉमिटिंग के कारण या फिर डायरिया के कारण हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, तो हम उस पर्सन को डिहाइड्रेटेड बोलते हैं। और इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन बोला जाता है कि हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है, वाटर की कमी हो गई है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन ऑन योर स्क्रीन। हाइड्रेटेड पर्सन हैव more water in their body and dehydrated person doesn't have enough water in their body. Okay, हाइड्रेटेड पर्सन में इनफ वाटर होता है जबकि डिहाइड्रेटेड पर्सन में इनफ वाटर नहीं होता है। सो हम इस वाटर की इस डेफिशिएंसी को किस तरह से फिल कर सकते हैं? ORS का सॉल्यूशन हम अगर उस पर्सन को दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसे हम अपने घर पर भी बना सकते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर में हम 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 3 टीस्पून शुगर को ऐड करके हम ORS सॉल्यूशन घर पर भी बना सकते हैं। इसको उस विक्टिम को देने से उसकी बॉडी में रिहाइड्रेशन हो जाता है, वो फिर से हाइड्रेटेड हो जाता है। नाउ डॉग बाइट। डॉग बाइट, अगर किसी पर्सन को डॉग बाइट कर लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जहाँ भी बाइट किया है, जिस भी प्लेस को उसने ऑर्गन को बाइट किया है, उसे सबसे पहले हमें शॉप से क्लीन करना चाहिए, जिससे वहाँ पर जो डॉग की सलाइवा है वो वॉश हो जाए। उसे वॉश कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एक हार्मफुल वायरस होता है रेबीज़, जिसके कारण जिसको भी वो बाइट करते हैं उसकी बॉडी में वो रेबीज़ वायरस चला जाता है। सो सबसे पहले हमें सॉप से उस वाउंड को क्लीन करना है। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम, एक एंटीसेप्टिक क्रीम वाइटन एरिया पर हमें लगानी है और हमें उस विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाना है, जिससे वहाँ पर हमें एक एंटी रेबीज इंजेक्शन उसको लगवाना है। ओके, नाउ स्नेक बाइट। ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, सभी स्नेक पॉइजनस नहीं होते हैं, कुछ ही स्नेक ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। बट जब वो बाइट कर लेते हैं तो उनकी बॉडी का जो पॉइजन होता है वो जिस पर्सन को बाइट करते हैं उसकी बॉडी में बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन के कारण वो स्प्रेड होने लगता है। सो अगर कोई विक्टिम है जिसको स्नेक ने बाइट किया है तो हमें उसे क्या फर्स्ट एड देना चाहिए? सबसे पहले हमें उसे जहाँ भी बाइट किया है उसे दोनों तरफ से हमें उसको किसी भी क्लॉथ से बंद कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए इधर उधर से, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर ना हो पाए और वो पॉइजन वहाँ से इधर उधर ना जा पाए, बॉडी में ना फैल पाए। और हमें वहाँ एक कट लगा सकते हैं
जिससे कि वहाँ से ब्लड निकलेगा और ब्लड निकलने के कारण उसके साथ साथ वो पॉइजन भी विक्टिम की बॉडी से बाहर निकल सकता है। हम बाइटन एरिया पर आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट अगर पॉसिबल है तो उससे, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर अवेलेबल है तो पोटेशियम परमैंगनेट से उस वाउंड को वॉश कराना चाहिए और विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि डॉक्टर, हमने ऐसा कर दिया घर पे और हो गया बस, तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना है। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हमें विक्टिम को वॉक नहीं कराना है कि जल्दी से उसे भगा कर लेके जाओ, जल्दी से उसे विक्टिम को वॉक नहीं कराना है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है और पॉइजन जल्दी से बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। ओके, बहुत वायर रोप से हमें उसको वायर